बाय गॉड पवन सिंह और खेसारी लाल ये सबको बूढ़ा हो गया सब इसको घर से बाहर निकालो। ये पागल हो गया। पवन सिंह और खेसारी को बूढ़े कहने वाले वीआईपी विजेंद्र सिंह, एक बात कान खोल के सुन लीजिए। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को बूढ़े कह सके। आप जिस उम्र में हैं आप अपनी उम्र की थोड़ी लिहाज जरूर करें, क्योंकि आप जिस पड़ाव में हैं वो पड़ाव भी आपको एक मेरे 7 करोड़ रुपया बजट रहला रंग दे बस वाला आई रहला ओकर ये वही पवन सिंह और खेसारी लाल यादव है जो भोजपुरी को एक नई मुकाम दिए हैं, भोजपुरी को एक ऐसे जगह पे जाके खड़ा कर दिए हैं जाके आज दुनिया भर के लोग भोजपुरी को जानते और पहचानते हैं। और आपको तो बिहार के लोग भी सही से नहीं जानते, आपके तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग भी आपको सही से नहीं जानते। सिर्फ ब्लॉग में अपनी बीवी के साथ ब्लॉग करते हैं और 2-4 फिल्मों में क्या डायलॉगबाजी कर लिए, सोचने लगे मैं खुद को सुपरस्टार हूँ। तो पवन और खेसारी से पीछे रहने के ही सराह सोचिए। उनको बूढ़े कहने और या उनमें काबिलियत नहीं है ये कहने की औकात मत। पवन सिंह और खेसारी लाल ये सबको बूढ़ा हो गया सब इसको घर से बाहर निकालो। ये पागल तो ये वीआईपी विजेंद्र सिंह है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री का एक कलाकार है जो कि पवन और खेसारी के साथ कई फिल्मों में काम कर चुका है। लेकिन पवन और खेसारी को बूढ़े कहने की जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो पवन खेसारी आपस में मिलकर इनको जब बैंड बजाने लगे तो फिर सोशल मीडिया पे आके अपनी सफाई देने लगे। पवन और खेसारी को बूढ़ा कहना इनको इतना महंगा पड़ गया कि आज सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग रहे हैं। ये भोजपुरी का वही पवन और खेसारी है जो कि किसी स्टेज पे जाता है तो चाहे कितनी भी आपसी दुश्मनी हो, स्टेज पे जाता है तो गले लगता है और पवन सिंह कहते हैं ये मेरा छोटा भाई और खेसारी लाल यादव कहते हैं ये मेरा बड़ा भाई है। आपस में गले मिलकर भोजपुरी के अंदर और बिहार के अंदर एक नया मैसेज को भेजते हैं। लेकिन आप जैसे लोग भोजपुरी को तबाह करने और भोजपुरी को बर्बाद करने में लगे हैं। बाकी वीआईपी विजेंद्र सिंह के बारे में आप अपने कमेंट में अपनी राय दीजिए और ये भी बताइए क्या पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद।